स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा पढ़ के एग्जाम में बड़े अच्छे नंबर ले जाते हैं और आप समझते हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट हैं और आप उनके लेवल तक कभी पहुंच नहीं सकते। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप भी उनके लेवल तक पहुंच सकते हैं तो यकीनन आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन ये हैरानी की बात नहीं है, कुछ ऐसी टेक्निक्स मौजूद हैं, कुछ ऐसे मेथड्स मौजूद हैं पढ़ने के जिनसे आप भी उनके लेवल तक पहुंच सकते हैं और थोड़े टाइम में ज्यादा पढ़ सकते हैं और ज्यादा लंबे अरसे के लिए उसको याद रख सकते हैं। आज मैं आप लोगों को 5 ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिनसे आप भी जीनियस बन सकते हैं और आप भी थोड़ा पढ़ के ज्यादा नंबर ले सकते हैं। देखिए, आप पढ़ते इसलिए हैं ताकि आपकी याददाश्त बने और आपको वो चीजें याद हो जाएं, ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें, बाद में अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अच्छा परफॉर्म करें। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप याददाश्त को समझें कि आपकी याददाश्त या मेमोरी बनती कैसे है। मेमोरी दो तरह की होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो आपको थोड़ी देर के लिए याद रहती हैं चीजें, उसके बाद भूल जाती हैं। जो आपके रोजमर्रा के काम होते हैं जैसे खाना खाना, नहाना, दांत ब्रश करना, ये आपको नहीं याद रहते क्योंकि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, ये खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे अगर आपको कोई थप्पड़ मारे तो आपको 3 हफ्ते बाद भी याद रहेगा किस बंदे ने आपको थप्पड़ मारा था, कैसे थप्पड़ मारा था, कहां पे थप्पड़ मारा था। अब इसका मतलब ये है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको ज्यादा लंबे अरसे के लिए याद रहती हैं और कुछ चीजें आपको लंबे अरसे के लिए याद नहीं रहती। अब आपको लंबे अरसे के लिए कौन सी चीज याद रहेगी? जो आपके दिमाग पे ज्यादा प्रेशर डालेगी। देखिए, एक बंदे ने थप्पड़ मारा आपको तो वो आपको लंबे अरसे के लिए याद रहेगा क्योंकि आपके दिमाग ने ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल की, आपके दिमाग ने उसके बारे में ज्यादा सोचा। लेकिन आपने दांत ब्रश किए, आपने बिल्कुल भी उसके बारे में सोचा नहीं है, इसलिए आप भूल जाएंगे आपने किए भी हैं दांत ब्रश या नहीं। अब हमने वर्क करना है शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने के लिए। इसके लिए जो सबसे कॉमन चीज जो सारे स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं वो है स्पेस्ड रेपिटेशन। स्पेस्ड रेपिटेशन का मतलब ये है कि आप एक चीज पढ़ते हो, वो थोड़ी देर के लिए आपको याद रहती है, फिर भूल जाती है। लेकिन अगर आप उसको थोड़े अरसे में 2 दिन बाद, 4 दिन बाद दोबारा से पढ़ते हो तो वो फिर आपको थोड़े लंबे अरसे के लिए याद रहेगी। अगर आप फिर उसके बाद हफ्ते 2 हफ्ते बाद दोबारा से उसको रिवाइज कर लो तो वो आपको और मजीद लंबे अरसे के लिए याद रहेगी। यही स्पेस्ड रेपिटेशन की कहानी है और मेरा ख्याल है हर स्टूडेंट इसको इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी मजबूत हो जाती है और वो चीज उसको लंबे अरसे के लिए याद रहती है। एक टर्म होती है फॉरगेटिंग कर्व। जब आप किसी चीज को पहली दफा पढ़ते हैं तो वो आपको कुछ टाइम के लिए याद रहती है, फिर आपको भूल जाती है। अगर आप थोड़े अरसे बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद दोबारा पढ़ते हैं तो फिर आपको वो दोबारा याद आएगी, लेकिन वो थोड़े ज्यादा अरसे के लिए याद रहेगी। और फिर अगर आप दोबारा से हफ्ते एक बाद दोबारा उस चीज को पढ़ते हैं तो फिर आपको मजीद ज्यादा अरसे के लिए याद रहेगी। तो इस तरह से स्पेस्ड रेपिटेशंस करते हुए, थोड़ा थोड़ा करके, बार बार पढ़ते हुए आप चीजों को ज्यादा लंबे अरसे के लिए याद रख सकते हैं। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत अरसे से चलता आ रहा है और एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हरमन एबिंगॉस, उसने 1885 में ये कॉन्सेप्ट दे दिया था। ये बहुत पुरानी चीज है, उससे पहले भी लोग इस्तेमाल करते आ रहे थे, लेकिन उसने ये कॉन्सेप्ट दिया कि जो चीज आप बार बार पढ़ते हो वो आपको ज्यादा लंबे अरसे के लिए याद रहती है। दूसरे नंबर पे जो मेथड है उसको फाइनमैन टेक्निक कहते हैं और ये मेथड एक साइंटिस्ट ने इजाद किया था, उसका नाम था फाइनमैन। फाइनमैन ने ये कहा कि जो भी चीज आप पढ़ते हो अगर आप उसको किसी और को पढ़ा दो या फिर ऐसा प्रिटेंड करो, ऐसा जाहिर करो कि आप किसी को पढ़ा रहे हो। आप अकेले बैठे हुए, आपने एक चीज पढ़ी, फिर उसको आपने पढ़ाने के अंदाज में खुद से आपने बोल दिया या फिर किसी पेपर पे लिख दिया, तो इस तरह से आपको वो चीज ज्यादा अरसे के लिए याद रहेगी। मैंने आपको थप्पड़ वाली मिसाल दी, तो थप्पड़ वाली बात आपको ज्यादा अरसे के लिए क्यों याद रहती है? क्योंकि उसमें आपकी ज्यादा दिमाग की एनर्जी इस्तेमाल हुई है, आपने ज्यादा सोचा उसके बारे में। तो बिल्कुल ऐसे ही जो चीज आप पढ़ते हैं, अगर आप किसी को पढ़ाने की गर्ज से उसके बारे में सोचेंगे तो आपको वो ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर आप किसी चीज को सिंपल अल्फाज में समझा नहीं सकते तो इसका मतलब आपको वो चीज सही तरह से समझ नहीं आई। और ये जो फाइनमैन था, इसके कोलीग्स इससे बहुत तंग थे क्योंकि वो जो भी कॉन्सेप्ट लेके आते थे ये उन्हें कहता था बहुत सिंपल अल्फाज में समझाओ। अगर आप सिंपल अल्फाज में नहीं समझा सकते इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। फाइनमैन टेक्निक के मुताबिक आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप कोई चीज पढ़ते हो, चाहे एक टॉपिक पढ़ा आपने, उस टॉपिक को या तो लिखना शुरू कर दो या फिर किसी और को समझाना शुरू कर दो। अगर कोई और बंदा मौजूद नहीं है तो अकेले ही आप ऐसे प्रिटेंड करो जैसे कोई बंदा आपके सामने है और उसको आप पढ़ा रहे हो और आसान अल्फाज में पढ़ाने की कोशिश करो। अब जितने आसान अल्फाज इस्तेमाल करोगे आपका दिमाग उतना ही उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करने की कोशिश करेगा। तीसरे नंबर पे एक्टिव रिकॉल है। एक्टिव रिकॉल फाइनमैन टेक्निक ही की एक किस्म है। एक्टिव रिकॉल में आपने करना ये है, जो भी चीज आपने पढ़नी है फिर उसको पढ़े बगैर बंद किया किताब को और खुद फिर सोचना है कि मैंने पढ़ा क्या है। उसको आप लिख भी सकते हैं। जब आप एक्टिव रिकॉल करेंगे मतलब खुद सोचेंगे बगैर पढ़े उसको, तो फिर आपको वो चीज लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेकर जाएगी और जब वो चीज लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी तो वो लंबे अरसे के लिए याद रहेगी। आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छा बनेगा, एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और बाद में भी वो आपको याद रहेगी। चौथे नंबर पे जो मेथड है उसे पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। अब ये पोमोडोरो टेक्निक क्या है? इंसान के दिमाग को टाइम चाहिए होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन लेकर जाने के लिए। अगर आप मुसलसल पढ़ते जा रहे हैं और अपने दिमाग को टाइम नहीं दे रहे कि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करे, तो जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं वो आपको थोड़ी देर में भूल जाएंगी। पोमोडोरो टेक्निक में ये होता है कि आपने थोड़ा सा टाइम पढ़ना है और फिर अपने दिमाग को टाइम देना है, रेस्ट देनी है, ताकि जो भी आपने पढ़ा है उस शॉर्ट टर्म
टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करे। अब इस टेक्निक के मुताबिक आपने 25 मिनट पढ़ना है और फिर 5 मिनट ब्रेक लेनी है, और उस 5 मिनट में आपने कुछ और काम नहीं करना। ऐसे नहीं कि आप मोबाइल फोन यूज करना शुरू कर दें, बिल्कुल आराम से रेस्ट करें, आंखें बंद कर लें, अपने दिमाग को रेस्ट दें, ताकि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी को, जो कुछ भी आपने पढ़ा है, उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर दे। अब ये टेक्निक हर किसी के लिए मुख्तलिफ होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2 घंटे मुसलसल पढ़ सकते हैं और उनका दिमाग थकता नहीं है, तो वो लोग 2 घंटे बाद भी थोड़ी सी ब्रेक ले सकते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका तो ये होता है कि जब भी आप रेस्ट करें, फॉर एग्जांपल आपने 4 घंटे 5 घंटे पढ़ा है, तो उस रेस्ट टाइम में आप सो जाएं, चाहे आप 20 मिनट के लिए सो जाएं, क्योंकि आपकी मेमोरी सबसे ज्यादा कंसोलिडेट सोते हुए होती है। जब आप सो रहे होते हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन, जो कुछ भी आपने सीखा होता है जागते हुए, वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। तो अगर आप सो जाएंगे तो आपकी मेमोरी अच्छी बन जाएगी। मेरा एक दोस्त था, वो बहुत ज्यादा सोता था, वो थोड़ी देर पढ़ता था और फिर सो जाता था, लेकिन उसको वो चीजें जो भी पढ़ता था वो याद रहती थी। उसकी यही वजह थी क्योंकि वो पढ़ता था, फिर सो जाता था, और सोते हुए उसकी वो सारी इंफॉर्मेशन कंसोलिडेट हो जाती थी, मेमोरी लॉन्ग टर्म की बन जाती थी। 5वें नंबर पे है बिगर पिक्चर। इसको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसको बड़े लेवल पे सोचो कि आप क्यों पढ़ रहे हो, इसका मकसद क्या है, आगे आपके काम कैसे आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हो सेब के बारे में कि सेब गोल होता है, उसके ऊपर एक छिलका होता है, टेस्ट उसका मीठा होता है, लेकिन ये पढ़ क्यों रहे हो, सेब का फायदा क्या है, इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो फायदा पहुंचाएगी। जब आप बिगर पिक्चर को देखेंगे, जब एनालाइज करेंगे, आप देखेंगे कि इस इंफॉर्मेशन से आपको फायदा क्या हो रहा है और आप इस इंफॉर्मेशन को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे सेब अगर आप खाएंगे तो आपको ऐसे फाइबर्स मिलेंगे, ऐसे विटामिन मिलेंगे जो आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। तो इस तरह से आप इंफॉर्मेशन को एनालाइज करो और उसको मुख्तलिफ एस्पेक्ट से देखो कि आपको इस इंफॉर्मेशन का, ये जो चीज पढ़ रहे हो, इसका फायदा क्या होगा। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो अपने टीचर से पूछो, मुझे इसका क्या फायदा होगा, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसकी अमली जिंदगी में क्या एप्लीकेशन है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके करने से आप अगर 2 घंटे भी पढ़ते हैं तो 8 घंटे पढ़ने के बराबर हो जाएगा। इन टेक्निक्स को अपनी स्टडी में अप्लाई करने की कोशिश करें और कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको इनका फायदा हुआ या नहीं हुआ।